नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनू वाजा एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रस्तुत करता हूं आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतक का श्लोक क्रमांक 13। दोस्तों, यह बात कह दूं कि हमारे इस YouTube की इस नीति शतक वाली श्रृंखला में हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आचार्य भर्तृहरि का यह एक और मुक्तक, जिसका विषय है मनुष्य के रूप में पशु। दोस्तों, प्रस्तुत मुक्तक में आचार्य भर्तृहरि का जो कहने का आशय है वह है कि जिस व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर गुण नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर इस जगत में धर्म नहीं है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य वास्तविक के तौर पर यदि देखा जाए, भर्तृहरि की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो वह मनुष्य के रूप में पशु है, नहीं कि मनुष्य। और वह मनुष्य जो है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस धरा पर भार रूप होकर के जी रहा है, ऐसा आचार्य भर्तृहरि का यहाँ पर कहने का आशय है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हम इस बात को विस्तृत दृष्टि से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतक का यह श्लोक क्रमांक 13, जिसका विषय है मनुष्य के रूप में पशु। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम श्लोक का जो मूल स्वरूप है वह देखेंगे। मूल श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह जो श्लोक है, यह श्लोक उपजाति वृत्त में विरचित हुआ है। अतः इस श्लोक को हम इस तरह से गा सकते हैं, जैसा कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस तरह से उपजाति वृत्त में जितने भी श्लोक, जितने भी मुक्तक विरचित होते हैं, उन सभी को हम गा सकते हैं। इस तरह से गा करके विद्यार्थी वृंद यदि चाहे तो वो अपने स्मरण में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक जो है उसमें अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, अब मूल श्लोक को हमने देखा, अब श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय है, येषाम अर्थात मनुष्याणाम, येषाम मनुष्याणाम, येषाम अर्थात मनुष्याणाम न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इस तरह से प्रस्तुत श्लोक का जो है वह अन्वय होता है। तो दोस्तों, अब हम प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद देखेंगे। अनुवाद होगा, जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, गुण नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है, वे मनुष्य मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर भार रूप होकर के मनुष्य के रूप में पशु के समान घूम रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक का जो अनुवाद है वह देख करके अब हम श्लोक है उनका सारांश देखेंगे। श्लोक का सारांश यदि देखें तो आचार्य भर्तृहरि ने मूल जो श्लोक है उस श्लोक में मनुष्य के जीवन में जो आवश्यक पूर्ण बातें हैं, उन 7 बातों को हमारे सामने रख दिया है। पहला है विद्या, दूसरा है तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म। आज के इस आधुनिक जीवन में, इस वैज्ञानिक युग में भर्तृहरि प्रस्तुत श्लोक से इतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 7 बातें रखी है, वह 7 बातों को हम मनुष्य यदि हमारे जीवन में नहीं रखेंगे तो हम मनुष्य के रूप में पशु बन जाएंगे। आज भी इस श्लोक का महत्व उतना ही है
जितना महत्व शायद उस जमाने में जब भर्तृहरि ने लिखा होगा तब होगा। और मेरा मानना तो है कि इस श्लोक का जो महत्व है, इस श्लोक की जो प्रासंगिकता है, वह भर्तृहरि के जमाने में शायद नहीं होगी उतनी प्रासंगिकता आज इस युग में इस श्लोक की है। क्योंकि यहाँ पर जो 7 बातें रखी है उसके बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। विद्या जो है, प्रथम बात जो है विद्या का परंपरागत यदि अर्थ देखा जाए तो वेद आदि शास्त्र का ज्ञाता, वेद आदि शास्त्र का जो ज्ञाता होता है, जो अभ्यासु होता है, उसे विद्यावान कहा जाता है। मगर आज के इस दौर में, इस समय में हम विद्या का एक अर्थ शिक्षण भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को आगे आना है, जिस व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है, जिस व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य बनना है, उसके लिए उसके जीवन में एजुकेशन आवश्यक है। दूसरी बात, तप का परंपरागत अर्थ है व्रतादि उपासना, व्रतादि उपवास। इस तौर पर तो हम सालों से, वर्षों से तप का मतलब हम हमारे जो जीवन में लेकर के आगे बढ़ते हैं। मगर एक विद्यार्थी के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर यदि देखा जाए तो तप का मतलब होगा कि जो हमारा कर्म है वह कर्म योग्य श्रम के साथ, योग्य परिश्रम के साथ करना। हम उनको भी तप कह सकते हैं जो मनुष्य योग्य श्रम कर रहा है, योग्य परिश्रम कर रहा है, सच्ची दिशा में श्रम कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए श्रम कर रहा है, हकारात्मकता से श्रम कर रहा है, निष्ठा से श्रम कर रहा है, समर्पण भाव से श्रम कर रहा है, तो हम उसको तप कह सकते हैं। हमें भी ऐसा तप करना चाहिए। यदि तप नहीं करेंगे ऐसा, तो हम मनुष्य नहीं रह जाएंगे। तीसरी बात, दान का मतलब हम परंपरागत तौर पर मानते हैं कि धन आदि का अर्पण करना। मगर हम इस युग में अब दान का मतलब जो है वह देखेंगे तो अच्छे विचारों का अर्पण करना, हमारे पास नए नए जो आइडियाज हैं उसको अन्य लोगों को देना, ऐसा भी एक अर्थ कर सकते हैं। और एक अर्थ कर सकते हैं करुणा, हमारे अंदर करुणा बनी रहे, हमारे अंदर मनुष्य के प्रति, जीव मात्र के प्रति एक दया भाव बना रहे, कारुण्य बना रहे, तभी तो जाकर के हमें दान देने की वृत्ति हमारे अंदर आएगी। तो दान का मतलब हम करुणा भी कर सकते हैं और सभी मनुष्यों को एक साथ लेकर करके जो मनुष्य जो है उस हर मनुष्य में, हर प्राणी मात्र में कारुण्य भाव रख करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह संकेत है। चौथी बात है ज्ञान। ज्ञान का जो परंपरागत अर्थ है वह है सद असद विवेक। इस अर्थ को हम यूं का यूं ही रहने देंगे, क्योंकि ज्ञान जो है उसका मतलब होता है सत्य क्या है वह जानना। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य का ज्ञान, सत्य क्या है वह नहीं जान सकेगा, तो अच्छे मनुष्य के तौर पर मनुष्य के जो वास्तविक जो कर्म है वह करने के लिए वह असमर्थ बन जाएगा। अतः ज्ञान भी मनुष्य के जीवन में, आज के मनुष्य के जीवन में उतना ही आवश्यक है। पांचवी बात जो है वह है शील। शील का जो हम परंपरागत अर्थ करते हैं तो होता है सदाचार। सदाचार अर्थात व्यवहार कौशल्य।
व्यक्ति के अंदर व्यवहार करने का कौशल्य होना चाहिए। अपने चरित्र के आधार पर व्यक्ति सदाचार करता है, व्यवहार करता है। तो अपने चरित्र को इस तरह से बनाना चाहिए व्यक्ति को कि वह व्यवहार कुशल हो, वह उसके अंदर विवेक हो, उसके अंदर आदर सम्मान का भाव हो, किसके साथ किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी बात को योग्य तरह रख सकते हैं। इन सभी बातों का समावेश जो है वह शील सदाचार में आ जाता है। तो इस युग में हमें चाहिए खास करके विद्यार्थियों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारे अंदर जो शील नाम का जो 5वां मुद्दा है वह भी उतना ही आवश्यक है। सफलता के लिए, मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए यह शील भी इतना ही आवश्यक है। छठी बात है गुण। गुण का जो परंपरागत अर्थ है वह है दया, दाक्षिण्य भाव, दया, दाक्षिण्य आदि भाव। जिस व्यक्ति के अंदर, और उसका अर्थ होता है उत्कर्ष आधायक विशेषता। तो जिस व्यक्ति के अंदर उत्कर्षक आधायक विशेष तत्व है उनको गुण कहा जाता है। तो वह जो अर्थ है वह तो हम परंपरागत अर्थ ले सकते हैं। इस आधुनिक युग में इसका अर्थ बदलने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति के अंदर उत्कर्ष आधायक तत्व है वह गुणी व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे कर्म करने के जो विशेष कर्म करने के जो तत्व है उसे हम गुण कहते हैं। तो गुण भी मनुष्य जीवन को उतना ही आवश्यक है। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, एक सुंदर जीवन व्यापन करने के लिए। अंतिम जो बिंदु है वह है धर्म। इन 7 बिंदुओं को हम यदि देखें तो 7 बिंदु पर अलग अलग से व्याख्यान हो सकता है, पुस्तकें लिखी जा सकती है, ग्रंथ निर्माण हो सकता है और हो गया भी है। मगर यहां पर हम एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं और एक श्लोक के माध्यम से, एक मुक्तक के दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं। तो अंतिम जो बिंदु है वह है धर्म। तो धर्म मतलब परंपरागत अर्थ होता है शास्त्रादि सुकृत कर्म। और इस अर्थ को हम यूं का यूं आगे लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन हमें करने की आवश्यकता नहीं लगती है। धर्म का इस मुक्तक के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, भर्तृहरि की इस मुक्तक के दृष्टिकोण से यदि इस अर्थ को हम देखें तो शास्त्र आदि सुकृत कर्म मतलब कि जो सुकृत, जो अच्छे कर्म है, जो शास्त्रों में विहित किए गए हैं, उन सभी अच्छे कर्मों को करना यानी कि धर्म है। और मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, धर्म को धारण कर करके आगे चलना चाहिए। तो क्या करना है? धर्म को धारण करना मतलब क्या है? धर्म को धारण करना मतलब शास्त्र आदि में जो उल्लेख है अच्छे कर्मों करने का, वो सब अच्छे कर्म करने का जो क्रम है उसे हम धर्म कहते हैं। उसको हम सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म करना यानी कि धर्म। अतः इस वीडियो की जो साइज है वह बड़ी ना हो जाए, उसके भय से मैं यहाँ पर यह श्लोक की जो बातें है वह पूरी करता हूँ और अंतिम बार कह देता हूँ कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है तो भर्तृहरि के दृष्टिकोण से, संस्कृत के दृष्टिकोण से वह मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य पशु है और इस पृथ्वी के लिए भार रूप है। तो दोस्तों, यह था आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतक का श्लोक क्रमांक
13, जिसका विषय था मनुष्य के रूप में पशु। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए यदि आपको यह श्लोक, इस वीडियो को अच्छा लगे तो इनको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।